नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीवीडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए केमिस्ट्री का रिवीजन वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किन किरणों के परिकिरणन से नाभि के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है, पहला है गामा किरण, दूसरा है बीटा कण, तीसरा है लैम्डा और चौथा है अल्फा कण। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अल्फा कण। अल्फा कण के परिकिरणन से ही नाभि के आकार का आकलन किया जाता है। चलिए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो दोस्तों, डाल्टन के परमाणु कण के अनुसार आपका परमाणु जो है वो आपका सबसे छोटा कण है और ये जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो किए थे वो आपको डी ब्रोगली साहब ने किया था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों, साग सब्जी का विघटित मतलब सड़ गलकर जो कंपोस्ट बनता है, तो ये जो है दोस्तों वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम जो है वो आपका बोस। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज जो किया था वो आपको चैडविक साहब ने किया था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम सातवां नंबर प्रश्न को। सातवां नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था वो आपका थॉमसन साहब ने किया था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है। आवेश रहित कहने का मतलब होता है दोस्तों कि वैसा कण जिस पर कोई भी आवेश ना हो। तो दोस्तों, वो कण जो होगा वो आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होते हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, प्रोटॉन पर जो है वो आपका पॉजिटिव आवेश रहता है और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रहता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डाल्टन है, पहला ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जॉन डाल्टन साहब ने ही परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका अमोनिया, दूसरा है वायु और तीसरा है पारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अमोनिया हो जाएगा, क्योंकि वायु जो है दोस्तों वो आपका मिश्रण होता है और पारा जो होता है वो आपका धातु होता है। और यह एक ऐसा धातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो दोस्तों, यह कथन जो है वो सर्वप्रथम आपको कनाद साहब ने कहा था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कनाद हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि बारूद होता है। तो दोस्तों, बारूद जो है वो एक तरह का मिश्रण होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। दोस्तों, पहला है आपका पीतल, दूसरा है स्टील, तीसरा है रेत और चौथा है हीरा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पीतल। पीतल जो होता है वो एक तरह का यौगिक होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था होता है। तो दोस्तों पदार्थ का चतुर्थ अवस्था जो होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि स्टेंशन स्टील क्या है। तो दोस्तों स्टेंशन स्टील जो है वो एक तरह का मिश्रण होता है। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मिट्टी का तेल, दूसरा है आपका कांच, तीसरा है रेत और चौथा है सीमेंट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का तेल हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है आयोडीन, ये भी आपका धातु है, दूसरा है ग्रेफाइट, ये भी आपका धातु है, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो आपको उपधातु कहलाते हैं, यानी सेमी मेटल कहलाता है। चलिए देखते हैं हम अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक तत्व एक मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में जब आपस में मिलता है तो वह जो है दोस्तों आपका यौगिक कहलाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि रबर निम्न में किसका बहुलक है। तो दोस्तों रबर जो होता है वो आपका आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पिछले के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बना है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 तरह का हाइड्रोकार्बन है। पहला है मीथेन, दूसरा है ब्यूटेन, तीसरा है इथेन और चौथा है बेंजीन। तो इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिससे आपको एथेनॉल बनता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इथेन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जल में अविलय है। अविलय कहने का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा आपका पदार्थ है जो जल में नहीं घुलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इथाइन हो जाएगा। इथाइन जो होता है वो जल में अविलय होता है, यानी जल में ये नहीं घुलता है। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे पहला है आपका मेथनॉल, दूसरा है एथेनॉल, तीसरा है हेक्सेनॉल और चौथा है प्रोपेनॉल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल हो जाएगा। और दोस्तों एथेनॉल का सूत्र होता है आपका C2H5OH। चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा गुण जो है वो आपका कार्बनिक पदार्थों में नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जल में विलयता। जल में विलयता का गुण जो है वो आपका कार्बनिक पदार्थों में नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं हम अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों वैसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारद यानी जिंक है तो वो जो है दोस्तों आपका अलगमय कहलाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि सिलिका क्या है। तो दोस्तों सिलिका जो है वो एक तरह का उपधातु है। आइए चलते हैं हम 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा, तीसरा है कोयला और चौथा है काजल। तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। हम चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉपर चूर्ण को
वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों कॉपर सल्फर चूर्ण को जब वायु के में गर्म करने किया जाता है तो वो जलने के साथ साथ कॉपर ऑक्साइड की तरह एक परत जम जाती है। अब उसका रंग जो होता है दोस्तों वो आपका काला होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि भूपर्पट्य में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों भूपर्पट्य में स्वतंत्र अवस्था में धातु पाई जाती है वो आपका होता है सिल्वर यानी चांदी। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो दोस्तों सोडियम जो है उसे आपको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो दोस्तों पानी में जो डुबाकर रखी जाती है वो आपका होता है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को अगर पानी में डुबाकर नहीं रखा जाए तो वो कमरे के ताप पे ही उसमें आग पकड़ लेता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। दोस्तों आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है वो आपका 22 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होते हैं वो आपको 24 कैरेट के होते हैं, लेकिन शुद्ध सोना इतना ज़्यादा मुलायम होता है कि उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? दोस्तों यहाँ पे 4 तरह के धातु दिए हुए हैं। पहला है सोना, दूसरा है पोटासियम, तीसरा है सिल्वर और चौथा है लेड यानी सीसा। तो इसमें से बताना है कि कौन सी धातु जो होगी वो आपका जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पोटासियम हो जाएगा, और पोटासियम का संकेत आपका के होता है। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? दोस्तों इसमें से आपको 4 तरह के अधातु हैं। पहला है कार्बन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है सल्फर और चौथा है ब्रोमीन। इसमें से बताना है कि कौन सी अधातु जो होती है वो आपका चमकीला होता है, क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न दोस्तों इसी वीडियो में पहले आ चुका है। तो आप इसका आंसर जो है अपने कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम को अगर आप जल में डालते हैं यानी पानी में डालते हैं तो वो तैरना शुरू कर देता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो दोस्तों इस्पात में आपका 2% ही कार्बन होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि जस्ता के अयस्क के हैं। दोस्तों जस्ता का जो अयस्क है वो आपका जिंक प्लेट है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जिंक प्लेट हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों ग्रेफाइट एक अधातु है और ये जो होता है वो आपका विद्युत का सुचालक होता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, यानी वैसा यौगिक जो आपस में मिलता जुलता नहीं है? तो पहला है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, दूसरा है खड़िया, तीसरा है संगमरमर और चौथा है चूना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो आपका CaSO4 × 12H2O होता है, बल्कि खड़िया संगमरमर और चूना पत्थर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 हो जाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है कि अंगूर का किण्वन करना एक। तो दोस्तों अंगूर का किण्वन करना एक जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा दोस्तों कि मैं किसी भी तरह का आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। धन्यवाद।